हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया था, उनका नाम है एंजेला। थैंक यू सो मच डियर फॉर कमेंटिंग। दोस्तों, आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझसे इंस्टा या फेसबुक पे पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आपको अगर किसी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब से हर वीडियो में जो भी पहले कमेंट करेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगी, तो कमेंट करना ना भूले। तो आइए, आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मैक्सिको में साल 2003 दिखाया जाता है और मूवी के पहले सीन में बहुत अंधेरा दिखाते हैं और उस अंधेरे में एक आदमी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और उसका नाम होता है नेल्सन। नेल्सन बहुत घबराया हुआ दिखाई देता है। नेल्सन एक चर्च में जाता है और वहां के फादर से मिलता है। उनका नाम होता है फादर पीटर। नेल्सन उन्हें अपने घर चलने के लिए कहता है और बताता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अगले सीन में नेल्सन का घर दिखाते हैं और उसके घर में फादर और नेल्सन पहुंच चुके होते हैं। तभी एक औरत बेड पर सोई हुई दिखाते हैं। उसका नाम होता है मगेली। वो नेल्सन की वाइफ होती है। फादर पीटर उसे देखते हैं तब उनको दिखता है कि वो पूरी तरह से डेमोनिक पोजीशन में है, मतलब राक्षसी कब्जे में है। और उसी वक्त फादर पीटर अपने साथी फादर माइकल को फोन लगाते हैं, पर फादर माइकल फादर पीटर को कुछ भी एक्सोर्सिज्म करने के लिए मना करते हैं। मैं आने के बाद हम सब मिलके ये करेंगे, ऐसा कहते हैं, क्योंकि पीटर के पास अभी इतनी नॉलेज नहीं थी। पर तभी मगेली कुछ आवाज करती है और माइकल डिसीजन लेते हैं कि एक्सोर्सिज्म अब नहीं करना पड़ेगा और पीटर को अनुमति देते हैं एक्सोर्सिज्म करने के लिए। अगले सीन में पीटर घर के सब लोगों को रूम के बाहर खड़ा करते हैं और एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। वो एक्सोर्सिज्म के वक्त उस रूम की रिकॉर्डिंग भी करने वाले थे, पर एक्सोर्सिज्म का मगेली पर कोई असर नहीं होता है। पीटर मगेली को पसंद करता था, इसलिए मगेली उसे सेड्यूस्ड करने की कोशिश करती है और उससे गंदी गंदी बातें करती है, पर पीटर खुद पर कंट्रोल करता है। पर मगेली उसे अपने आवाज में बातें करके उसे बहकाती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो अपने कपड़े भी उतारती है, पर पीटर अपने आप को कंट्रोल करता है और मगेली पर होली वाटर मतलब पवित्र जल भी डाल देता है, पर उसका कोई असर मगेली पर नहीं होता है। तभी मगेली मास्टरबेशन करती है और बेहोश होने का नाटक करती है। पीटर उसे देखने के लिए नजदीक जाता है तो वो उसका हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर रखती है और पीटर भी उसे किस करने लगता है। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश पीटर करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। डीमन ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और सीन वही शिफ्ट हो जाता है और कहानी में 18 साल के बाद की घटना दिखाते हैं, जिसमें एक कारागार दिखाते हैं और एक गार्ड वहां के कैदियों को खाना रखता दिखाई देता है। एक जगह से उसे अजीब आवाज आती है तो वो गार्ड चेक करने के लिए शेल्फ के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसकी उंगली काट देता है। अगले सीन में फादर पीटर दिखाते हैं जो गरीबों की मदद पिछले 18 साल से करते आ रहे थे और वो अनाथ बच्चों को भी संभालते थे, क्योंकि 18 साल पहले हुई घटना से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। तभी एक माँ अपने बच्चे फिलिप के बीमारी के बारे में फादर पीटर से कहती है। वो दोनों उसे देखने के लिए उस बच्चे के घर जाते हैं, पर फादर बताते हैं कि ये अजीब बीमारी है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। और तब डॉक्टर बोलते हैं कि आपसे पहले ही 3-4 बच्चे इस बीमारी की वजह से अस्पताल में मर चुके हैं और अभी हमें पता नहीं चला है कि ये क्या बीमारी है। तभी हमें चर्च में फादर पीटर दिखते हैं और वहां डॉक्टर नेल्सन भी आते हैं। तब पीटर नेल्सन से कहता है कि शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब उसके 18 साल पुरानी गलती की वजह से हो रहा है। नेल्सन पीटर को समझाता है कि वो सब पोजीशन में हुआ था, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर पीटर नहीं मानता और सब फादर के सामने उसकी गलती बताऊंगा ऐसा बोलता है और ऐसा करने से उसे उसके पद से भी हटा देने वाले थे। अगले सीन में पीटर मॉन्सिग्नर के सामने और अपने 18 साल पहले की गलती कन्फेस करने ही वाला होता है, पर तभी मॉन्सिग्नर उसे रोकते हैं और बताते हैं कि वो चमत्कार था
और वो भी उसे तब से संत मानते थे, क्योंकि उसने पूरा नॉलेज न होने के बावजूद भी उस डीमन को दूर भेज दिया था। तब से लोग उसे बहुत मानते थे, चर्च में और शहर में भी। और तभी मॉन्सिग्नर पीटर को एक चेक देते हैं और उस चेक का उपयोग किसी अच्छे काम में करने के लिए बोलते हैं। ये देखकर पीटर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपने घर जाता है और 18 साल पुरानी रिकॉर्डिंग क्लिप को देखकर खुद को कोसता है। तभी पीटर को बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। पीटर बाहर चर्च में जाकर देखता है तो उसे जीसस क्रिस्ट का स्टैचू वहां नहीं दिखाई देता और उसे रोने की आवाज आने लगती है। पीटर देखता है तो उसे जीसस क्रिस्ट रोते हुए दिखाई देते हैं और वो पीटर पर हमला कर देते हैं। तभी पीटर की आंखें खुलती है, क्योंकि ये उसका बुरा सपना था। तभी पीटर को एक कारागार से फोन आता है, जो कारागार हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हम देखते हैं कि दिखाते हैं कि डॉक्टर नेल्सन और पीटर उस कारागार के अंदर गए हैं और वहां उन्हें एस्पेरेंजा नाम की एक लड़की दिखती है। वो एकदम डीमन जैसी ही दिखती थी। डॉक्टर नेल्सन एस्पेरेंजा को चेक करते हैं और बोलते हैं कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है और उसने 2 वीक से खाना भी नहीं खाया है, इसलिए उसका जिंदा रहना मुश्किल है। तब वहां के गार्ड उनको बताते हैं कि एस्पेरेंजा ने एक आदमी को बुरी तरीके से जान से मारा था, इसलिए वो यहाँ कैद है। तब अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर एस्पेरेंजा से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि एस्पेरेंजा को जिस डीमन ने पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही डीमन था जिसने मगेली को पकड़ा था और उसने ही एक आदमी की उंगली काट ली थी। वहां जाकर एस्पेरेंजा 5 बच्चों की डिमांड करती है, जो किसी को समझ में नहीं आता और वो पीटर से 18 साल पहले जैसी गंदी बातें करने लगती है और पीटर वहां से चला जाता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर कारागार के लोगों से बात करते हैं और वहां के गार्ड उन्हें बताते हैं कि एस्पेरेंजा की माँ उसे बचाना चाहती है और वहां हम देखते हैं कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि 18 साल पहले की मगेली ही थी। मगेली पीटर को बताती है कि उस रात का सदमा एस्पेरेंजा को लगा है और वो पीटर को एस्पेरेंजा को बचाने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर सो रहा होता है और उसे फिर से बुरा सपना आता है और उस सपने में कोई उसे बहुत डराता है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वहां फिलिप, जिसको अजीब बीमारी की वजह से एडमिट किया था, वो मर गया था और उसे देखने के लिए पीटर जाते हैं। तब उसकी माँ बोलती है दुनिया में कोई भगवान नहीं है और उसका भगवान से विश्वास उड़ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर अपने अनाथ बच्चों के साथ होता है और वहां पर मगेली आती है। वहां बच्चों के साथ एक केमिला नाम की एक बच्ची भी थी। मगेली उसका भी ध्यान रखती थी, पर अब केमिला बड़ी हो जाती है और चर्च में नन बनकर गॉड की और बच्चों की सेवा करती थी। और अगले सीन में पीटर मॉन्सिग्नर के पास जाता है और उन्हें एस्पेरेंजा के बारे में बताता है और उनसे पीटर कहता है कि आप वेटिकन से एक्सोर्सिज्म की परमिशन ले ले। तब मॉन्सिग्नर कहते हैं कि वेटिकन का उस पर ट्रस्ट है, तुम एक्सोर्सिज्म कर सकते हो। तब पीटर माइकल को फोन लगाकर बुलाता है उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि माइकल एक्सोर्सिज्म करने में एक्सपर्ट था। और उस सीन में हमें उस डीमन का नाम भी पता चलता है जिसने मगेली और एस्पेरेंजा को पकड़ा था और उसका नाम होता है बेलबन। माइकल उसे बोलता है कि मैंने तो पहले ही उसको हराया था और पीटर तुमने भी बेलबन को हराया था। तब पीटर उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं हराया था बल्कि उसने ही मुझे पकड़ा था और पता नहीं क्यों बाद में वो ही मुझे छोड़ के चला गया। तब माइकल शॉक हो जाता है और कहता है कि बेलबन इतनी आसानी से किसी को छोड़ता नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर गॉड बसते होंगे। वही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर 18 साल पहले मगेली की एक्सोर्सिज्म वाली रिकॉर्डिंग को जला देता है। तभी हमें 18 साल पुरानी घटना की झलक दिखाते हैं। उसमें पीटर ने मगेली पर रेप किया था, पर तब पीटर राक्षसी कब्जे में था और मगेली तब ठीक होती है और उसके परिवार वाले उसे संत मानने लगे थे, पर सच सिर्फ पीटर को ही मालूम होता है। तब वहां माइकल आते हैं और उसे वो टिप क्यों जलाई ऐसे पूछते हैं। तो पीटर बताता है कि उसे बहुत दिन से बुरे सपने आते हैं और उसमें जीसस क्राइस्ट पोजेस होकर उस पर हमला करते हैं। तब माइकल कहता है कि बेलबन तुम पर
कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तब माइकल पीटर को 2000 साल पहले की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि बेलबन ने उस वक्त जीसस क्राइस्ट पर पजेस करने की कोशिश की थी, पर उसकी वो कोशिश असफल रही थी और उसके पास उसकी बहुत बड़ी फौज है और वो पीटर से कुछ चाहता है, इसलिए तुम्हें पजेस करने की वो कोशिश कर रहा है। ऐसा वो पीटर से चर्च के बाहर खड़े होकर कह ही रहे होते हैं। उस वक्त अंदर चर्च में कैमिला वर्जिन मेरी के पुतले के सामने प्रे कर रही होती है और अचानक वो पुतला गायब हो जाता है और वहां कैमिला को एक न्यूबॉर्न बच्चा दिखाई देता है और तभी दिखाते हैं कि मदर मेरी पर राक्षसी कब्जा हो गया है और वो कैमिला पर हमला करके उसे भी अपने कब्जे में कर लेती है और कैमिला उन अनाथ बच्चों को अपने कब्जे में करने के लिए जाती है। तभी मगेली वहां आती है, पर कैमिला बहुत ताकतवर हो गई थी, वो उसे रोक नहीं पाती। तब वहां पीटर और माइकल आते हैं और कैमिला को ठीक कर देते हैं और बच्चों को देखते हैं तो सब बच्चों के ऊपर एक जैसे निशान बने होते हैं, जैसे निशान लास्ट टाइम मरे हुए बच्चे के ऊपर थे। और यहाँ ये समझ में आता है कि बेलबन इन बच्चों को लेने वाला है। और पिछले सीन में एस्पेरेंजा ने भी बोला था कि उसको 5 बच्चे चाहिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि माइकल और पीटर एस्पेरेंजा के पास जाते हैं। तब एस्पेरेंजा उन्हें गंदी गंदी बातें बोलकर बहकाने की कोशिश करती है। तब माइकल और पीटर अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर उसका कोई असर एस्पेरेंजा पर नहीं होता। एस्पेरेंजा माइकल पर हमला कर देती है और तभी माइकल और पीटर वहां से भाग जाते हैं और बाहर आकर उस कारागार के गार्ड से बोलते हैं कि हमें यहाँ एक एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा जो बहुत ही अलग होगा और उसके लिए आपको बाकी कैदियों को लेकर यहाँ से बाहर जाना होगा। पर इसके लिए गार्ड राजी नहीं होते। तब डॉक्टर नेल्सन सब कैदियों को बेहोश करेंगे ऐसा बोलते हैं। तब गार्ड कहते हैं कि ठीक है। तब सब कैदियों को सुलाया दिया जाता है। एक पर कैदी चुपके से गार्ड की चाबी चुरा लेता है और वहां 2 गार्ड्स को छोड़कर बाकी लोग बाहर जाते हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर और माइकल एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं और माइकल पीटर से कहता है कि हम इस बार कुछ अलग ट्रिक यूज करेंगे क्योंकि डीमन पागल नहीं है जो हर बार एक ही ट्रिक में फंस जाए। और दोस्तों, मूवी में ये बात बहुत समझदारी वाली बोली है जो मुझे बहुत पसंद आई। तब माइकल पीटर से बोलता है कि हमें अपने अलग तरीके से डीमन को हराना है और हमारे अंदर आस्था नहीं होगी तो डीमन हमें आसानी से हरा सकता है। इसलिए हमें खुद पर ही विश्वास करना है और खुद को ही गॉड मानना है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर मगेली से माफी मांगता है और मगेली उसे माफ कर देती है। अगले सीन में पीटर और माइकल एस्पेरेंजा के पास एक्सोर्सिज्म करने जाते हैं, पर वहां वो नहीं होती। तभी एक पजेस हुआ कैदी डॉक्टर नेल्सन पर हमला कर देता है और तभी वहां और पजेस हुए कैदी आते हैं। तब पीटर और माइकल अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, पर उसका कोई असर उन पर नहीं होता है। तब वहां पजेस हुई मदर मैरी भी आती है और वो माइकल पर हमला करती है और उसे कमजोर करती है। तभी वहां डॉक्टर नेल्सन आकर उन पजेस हुए कैदियों को रोकते हैं और वो कैदी डॉक्टर नेल्सन को मार देते हैं। माइकल और पीटर वहां से भाग जाते हैं और एक रूम में खुद को लॉक करते हैं। तब माइकल पीटर से बोलता है कि तुम सच्चे नहीं हो, तुमने अपनी गलती सबके सामने बोली नहीं है, इसलिए हमारी प्रेयर काम नहीं कर रही है। तब पीटर बोलता है कि मैं नहीं, पर तुम तो कर सकते हो ना एक्सोर्सिज्म। तब माइकल बोलता है कि उस लास्ट वाले बच्चे को बचाने के लिए उसने बेलबन से डील कर ली थी कि उसी वजह से वो कुछ नहीं कर सकता है और पीटर को भी कहता है कि बेलबन से कभी भी डील मत करो और वही माइकल दम तोड़ देता है। और तभी वहां पजेस हुए कैदी आते हैं। पीटर वहां से भागकर एक रूम में जाता है और सभी 18 साल पहले की सच्चाई एक कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। तब वो उन सब बच्चों को याद करता है जो उसको इज्जत देते थे। चर्च के सब लोगों को याद करता है जहां से ये सब सच सुनने के बाद उसे हटा देने वाले थे। उसकी इज्जत कम होने वाली थी, पर वो सबको बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और ये रिकॉर्डिंग मैसिंगनर को भेज देता है। और उसके बाद वो दरवाजा खोल के उन सब पजेस कैदियों के सामने जाकर प्रेयर करने लगता है और उसकी प्रेयर काम करने लगती है। और तभी वहां एस्पेरेंजा आ जाती है जीसस क्राइस्ट के भेष में और तभी पीछे से कोई कैदी आकर पीटर को बेहोश कर देता है। पीटर को होश आता है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है
और उसके सामने एस्परेंजा और कैदियों के साथ मंत्र पढ़ती हुई दिखाई देती है। एस्परेंजा अपने डेविल राइट्स पढ़ के पीटर के अंदर के भगवान को निकालने की कोशिश करती है और वो एस्परेंजा नहीं बल्कि बेलबन होता है। तभी दिखाते हैं कि पजेस हुई मदर मेरी बच्चों के पास आती है और उन पर हमला करने लगती है। तभी वहां पीटर खुद को संभालते हुए अपने राइट्स पढ़ने लगता है, जिससे बेलबन की शक्ति कम होती है और सब डीमन नीचे गिरने लगते हैं। तभी बेलबन पीटर से एक डील करता है। बेलबन कहता है कि वो अपने गॉड को बचाए, नहीं तो बच्चों को बचाए, और हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाते हैं। वहां मदर मेरी एक एक करके बच्चों को मार रही थी और वहां खड़ी कैमिला कुछ भी कर नहीं पा रही थी और पीटर भी समझ गया था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है और वो बेलबन से डील कर लेता है। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि बेलबन चला गया है, एस्परेंजा भी ठीक हो गई है और इधर चर्च में सब बच्चे भी ठीक हो गए हैं। और अगले सीन चर्च का होता है जहाँ पीटर सब लोगों के सामने प्रे कर रहा होता है और लोग उसे पहले से ज्यादा इज्जत देने लगे थे, उसे संत से भी ऊपर मानने लगे थे क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई थी। तभी दिखाते हैं कि वहां मैनसिंगनर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी वीडियो क्लिप उन्होंने डिलीट कर दी थी और उन्होंने वो क्लिप सुन ली है, वही काफी है, और उसे वेटिकन में काउंसलर की जॉब करने के लिए बोलते हैं। और तभी वहां एस्परेंजा आती है, वो पीटर को थैंक्स बोल के चली जाती है। एस्परेंजा के जाने के बाद पीटर मॉन्सिग्नर से बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि बेलबन गया नहीं है बल्कि वो पीटर के अंदर ही होता है और मॉन्सिग्नर उसे कहते हैं कि अब संत कौन बचा है। तो पीटर कहता है कि प्रिस्ट ने अपनी बेटी और बच्चों को बचाने के लिए गॉड को छोड़ दिया और वही संत माना जाएगा। तभी पीटर एस्परेंजा की तरफ देखता है तो उसे उसमें गॉड नजर आते हैं। ये वो नहीं बल्कि उसके अंदर का बेलबन बोल रहा था और वो उस गॉड को बाद में निपटेगा ऐसा भी बोलता है। जब पीटर एस्परेंजा के पास जाता है तो वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है और एस्परेंजा जब उसे टच करती है तो उसे यानी कि पीटर को बहुत जलन होती है। तो हमें ये पता चलता है कि भगवान के सामने बुरी शक्ति कम ही पड़ जाती है। और मूवी के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि पीटर वेटिकन की तरफ जा रहा है और बोलता है कि अब गॉड पर नहीं तो उसे अब पूरी दुनिया पर राज करना है। और इसी सीन पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि मूवी के शुरुआत से ही ये पूरी प्लानिंग बेलबन की ही थी, क्योंकि उसे पता था कि पीटर के अंदर गॉड बसते थे और उसके शरीर में संत वाली कोई चीज है और इसके लिए ही वो उसके शरीर से गॉड को बाहर निकालकर खुद बसना चाहता था और दुनिया पर गॉड बनकर राज करना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।